अगर आप 30 साल से कम हो और ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये 3 चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे सब्सक्राइबर का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा आया। हेयर ट्रांसप्लांट 30 साल से पहले करवाने के कुछ ऐसे फायदे होते हैं जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, आपको इंटरनेट पे जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट दिखाए जाते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करना, मैक्सिमम रिजल्ट यंग लोगों के ही दिखाए जाते हैं। राइट, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे फायदों के बारे में, 3 ऐसे एडवांटेजेस के बारे में जो कि आपको होने वाले हैं अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट 30 साल से पहले करवा लेते हो। राइट, और इसे अच्छे से समझने के लिए हम आपको हमारे ही एक सब्सक्राइबर की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी भी दिखाएंगे, जिन्होंने आज से लगभग 8 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और उनकी एज 30 साल तो छोड़ो 25 साल से भी कम थी। और देखेंगे कि कैसे इतनी कम एज में उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया और जो उनका रिजल्ट आया है वो देखना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका रिजल्ट भी नेचुरल के साथ साथ डेंस भी आए। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhealth.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस शुरुआत करते हैं हमारे सब्सक्राइबर की जर्नी से, जिन्होंने हमें आज से लगभग 8 महीने पहले कांटेक्ट किया था। अगर हम इनकी एज की बात करें तो इनकी एज 25 साल से कम थी। ये बेसिकली दिल्ली से थे और फ्रंटल हेयर लॉस से काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। राइट, अब आप देखिए इतने कम एज में इतना ज्यादा बॉल्डनेस इनको हो चुका था। और जनरली अगर आपका बॉल्डनेस इतना ज्यादा हो चुका है और आपके बीच में एग्जिस्टिंग हेयर में भी काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी है, तो इस केस में आपका अच्छा रिजल्ट तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा डोनर एरिया अवेलेबल हो। राइट, अगर आपका डोनर बहुत ज्यादा खराब है, राइट, आपका डोनर बहुत ज्यादा वीक है, तो इतने बड़े बॉल्डनेस में आपके अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस, आपके डेंस रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप यंग एज में अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। गाइस देखो, हमारा जो डोनर एरिया होता है वो भी ऑब्वियसली बात है हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी है। राइट, अब डोनर एरिया जैसे जैसे हमारी बॉडी बूढ़ी होती चली जाती है, राइट, जैसे जैसे हमारी उम्र 30 साल से ज्यादा होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारा डोनर एरिया भी वीक होता चला जाता है। राइट, सपोज आज आप 25 साल के हो, आज जो आपका डोनर एरिया है, आप जब 35-40 साल के होंगे उस समय आपका डोनर एरिया वैसा नहीं होगा, उस समय आपके डोनर की क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसे आज है। राइट, सिंपल सी बात है। अब गाइस जब हम 30 साल से पहले ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं, फिर चाहे हमारा बॉल्डनेस 3rd ग्रेड का हो, 4th ग्रेड का हो, 5th ग्रेड का हो, उस समय हमारे पास एक एडवांटेज होता है, वो हमारा डोनर एरिया होता है। राइट, अब अगर आप सपोज 28 साल के हो, आपका 3rd ग्रेड का बॉल्डनेस है, राइट, और अभी आपके दिमाग में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान हुआ, आपको लगा मैं ट्रांसप्लांटेशन मुझे करवा लेना चाहिए, फिर आपके मन में डाउट हुआ कि यार अभी मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, 3-4 साल बालों को और झड़ने देता हूँ, एक बार बाल जब झड़ जाएंगे उस समय मैं ट्रांसप्लांट करवा लूंगा। राइट, अब आप अपनी जगह सही हो, बट उसमें ड्रॉबैक क्या होता है, आज जो आपके पास डोनर है वो 5 साल बाद वैसा डोनर अवेलेबल नहीं होगा। आज अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हो और जो आपका रिजल्ट आ जाता, जो आपका रिजल्ट आ सकता था, वो रिजल्ट आपका 5 से 6 साल बाद उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। राइट, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका डोनर एरिया भी एज के साथ साथ कम होता चला जाता है। अब अगर मैं इन्हीं की बात करूं, इन्होंने भी ज्यादा वेट नहीं किया, अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया दिल्ली के बहुत अच्छे क्लिनिक से। क्लिनिक की अगर मैं नाम बताऊं तो क्लिनिक का नाम था हेयरमेट क्लिनिक दिल्ली। राइट, अब काफी लोग हमेशा वीडियो में कमेंट करते हो आप क्लिनिक का नाम नहीं बताते, तो क्लिनिक का नाम मैंने बताना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने दिल्ली के हेयरमेट क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और इनका ट्रांसप्लांट एक दिन में पूरा का पूरा हो गया था। राइट, अब आप देखिए इनकी एज 25 साल से कम थी, इन्होंने ट्रांसप्लांट करवा लिया। राइट, अब अगर ये 5 साल 6 साल और वेट करते, वैसे इनका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, अगर ये 6 साल और वेट करते, एक तो इनका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता, सेकेंडली इनका डोनर भी एज के साथ साथ कम होता चले जाता। और अभी जो आप रिजल्ट देखोगे इनका 8 महीने बाद, जो रिजल्ट इनका 8 महीने बाद आया वो रिजल्ट उनका तब नहीं आ पाता। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स। राइट, सो गाइस एडवांटेज नंबर 1, अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आपकी एज 30 साल से कम है तो आपका एक अच्छा डोनर होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज और पहला एडवांटेज यही होता है। अब अगर हम एक चीज नोटिस करें तो आप देखिए इनका ट्रांसप्लांट में इनकी फ्रंटल हेयरलाइन दोबारा से बनाई गई। राइट, इनके टेम्पल क्रिएशन भी हुआ और ये एक दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाते हो। राइट, आप अगर यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक नई हेयरलाइन बनाने की। राइट, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सपोज आपके पास एक अच्छा डोनर है, ऑब्वियसली बात है आपके पास अच्छे खासे ग्राफ्स है, सेकेंडली आप यंग भी हो, राइट, तो
आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से बहुत अलग अलग टाइप्स की हेयर लाइन बना सकते हो। वैसे तो डॉक्टर आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपके फेशियल स्ट्रक्चर पे जो हेयर लाइन सूट कर रही है आप वही हेयर लाइन बनाओ, बट येट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अलग अलग हेयर लाइन ट्राई कर सकते हो। मैं इनकी बात करूं, अगर ये 6 साल बाद ट्रांसप्लांट करवाते हैं राइट, तो ये टेम्पल क्रिएशन नहीं करवा सकते थे जो कि इनका अभी हुआ, एंड इनकी हेयर लाइन हो सकता है इतनी एग्रेसिव नहीं बन पाती राइट, जो इनकी बनी है राइट। तो भाई दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाते हो, वो होता है आपकी हेयर लाइन क्रिएशन। आप यंग एज में एक एग्रेसिव हेयर लाइन बनवा सकते हो जो आपके फेशियल स्ट्रक्चर को भी सूट करे और आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए राइट। तो गाइस अब अगर हम बात करें इनके ट्रांसप्लांट के सिर्फ 8 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो आप ये रिजल्ट देख रहे हो ये सिर्फ 8 महीने बाद का रिजल्ट है। इनके ट्रांसप्लांट को सिर्फ 8 महीने हुए और आप देख सकते हैं सिर्फ 8 महीने में इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। अगर मैं स्टार्ट करूं इनकी फ्रंटल हेयर लाइन से, तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है राइट। इनके फ्रंटल हेयर लाइन में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए थे, जिस वजह से आप देख सकते हैं हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल लग रही है। और ये हेयर लाइन नेचुरल, स्पेशली अगर आप दिल्ली के आसपास से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है दिल्ली में एक ऐसा क्लिनिक चूज करना जिसमें हेयर लाइन भी आपकी नेचुरल है और आपका क्लिनिक भी अफोर्डेबल हो राइट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो इनका ट्रांसप्लांट सिर्फ 25 रुपीज पर ग्राफ में हुआ है, और आपको पता है 25 रुपीज पर ग्राफ में ऐसी हेयर लाइन मिलना नियरली इम्पॉसिबल है दिल्ली जैसी जगह में। बट अगर मैं बात करूं इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बारे में, आपको पता है इनके फ्रंट में तो ट्रांसप्लांट हुआ था, बट इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी ट्रांसप्लांट हुआ था। इनके मिड स्कैल्प में काफी ज्यादा थिनिंग आ गई थी। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इनकी एग्जिस्टिंग हेयर में ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी इनके एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है राइट। ये तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाते हो, क्योंकि यंग एज में आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं, जो आपके बचे कुचे बाल होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेड नहीं होते राइट। अगर आप उन बचे कुचे बालों में ट्रांसप्लांट करवा लेते हो और साल में 1-2 PRP भी लेते हो, तो वो बाल के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लाइफ टाइम चल पाए। मैंने ट्रांसप्लांट 10 साल पहले करवाया था, ऑलमोस्ट 10 साल मानो राइट। मेरे एग्जिस्टिंग हेयर ही थे मैक्सिमम, मैंने सिर्फ फ्रंट में ट्रांसप्लांट करवाया था और 10 साल बाद भी मेरे एग्जिस्टिंग हेयर अभी तक मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है? क्योंकि एक तो मैंने यंग एज में ट्रांसप्लांट कराया, सेकंडली मैंने ट्रांसप्लांट के बाद PRP तो चलो नहीं लिया, ऑनेस्टली बताऊं मैं वीडियो में बता चुका, बट मैं फिनिश ट्रायल लेता हूं जिस वजह से मेरे एग्जिस्टिंग हेयर अभी भी मेंटेन है। अगर मैं ट्रांसप्लांट 35 साल में करवाता, जब मेरे बचे कुछ बाल एग्जिस्टिंग हेयर बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिनेचराइज्ड हो चुके होते, बहुत ज्यादा पतले हो चुके होते, उसके बाद तो मैं कितनी भी GFC लेता वो बाल कभी मोटे नहीं होते, और भले ही मैं वहां पे ट्रांसप्लांट करवा लेता लेकिन वो डेंसिटी ट्रांसप्लांटेड डेंसिटी से कभी मैच नहीं करती और मेरा रिजल्ट उतना डेंस नहीं लगता जितना लग सकता था। तो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप यंग एज में ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, वो होता है आपके एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी। यंग एज में आपके एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और एक चांस होता है अगर आप एग्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन कर पाओ तो आप एग्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन कर सकते हो। सो गाइस आज मैंने आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताई, 3 ऐसे फायदे बताए अगर आप यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाते हो, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, जिस वजह से काफी लोग यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाने से कतराते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।